नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की चर्चा बड़ी मज़ेदार है। आज हम बड़े खूबसूरत टॉपिक पे चर्चा लेंगे। आज का टॉपिक है गुप्त हस्तरेखा विज्ञान। गुप्त हस्तरेखा विज्ञान बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। आइए चलो देखते हैं कि आप किसी के दिल की बात कैसे जान सकते हैं। आप कैसे अनुभव कर सकते हैं कि आदमी क्या छुपा रहा है, या आप कैसे अनुभव कर सकते हैं कि इसकी जो पावर है, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो दिमाग है वो कितना तेज है, कैसा है ये। चलिए आज हम आपको बताते हैं हस्तरेखा विज्ञान के गुप्त रहस्य। गुप्त रहस्य दोस्तों बड़े मज़ेदार होते हैं। जिन लोगों की लाइफ में गुप्त बातें होती हैं और वो आप किसी को बता दो तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, या वो व्यक्ति डरने लगता है, या उस व्यक्ति के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। सबसे पहले आज मैं आपको बता दूंगा कुछ ऐसी बातें। यदि आप ज्योतिष के बारे में जानते हैं, यदि नहीं भी जानते हैं, तो आप ध्यान से सुन लें कि अगर ऐसा है तो फिर वैसा है। अगर जैसा हम बता रहे हैं वैसा है तो आपकी लाइफ में ऐसा है जो गुप्त है, और वो आप किसी को गुप्त बात उसकी बताएंगे तो मज़ा आ जाएगा। भाई 4-6 आदमी या 10 आदमी बैठे हैं और उनके सामने कोई ऐसी बात आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप विद्वान हैं, विद्यावान हैं। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। अगर किसी के हाथ में यहाँ पर यव हो, यहाँ पर यव हो, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर भी हो, इन दोनों जगह पर यव बना हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, तो इसे हाथ की जांघ पर तिल का योग बनता है, या इसी हाथ के पैर पर तिल का योग बनता है। और आप कह सकते हैं कि तुम्हारी जांघ पर तिल है और तुम बहुत ज़्यादा शौकीन व्यक्ति हो, तुम्हारे शौक़ बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे घर में तुम्हारे जैसी शौक़ की चीज़ें बहुत सारी हैं। शौक़ की चीज़ें जैसे होती है, देखिए आपने कभी कभी किसी का कमरा देखा है तो उस कमरे में लड़कियों की तस्वीर लगा रखी है, अपनी फ़ोटो लगा रखी है, या उसका आलीशान कमरा है, सुगंधित कमरा है, या वो बहुत आलसी है, उसकी उठ जाता है, रजाई लटकी रहती है वगैरह, कुछ भी आप बता सकते हो। तो उसका मतलब है कि आपका ज्योतिष जो है गुप्त है, अब सामने आना शुरू है। दूसरा, अगर इस हाथ पे ऐसा हो तो आप सभी से शक करते हो, आप में शक की बड़ी भावना है, और घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। घूमने फिरने का ऐसा शौक़ है कि आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि आपकी वहाँ जाऊँगा, आपकी वहाँ जाऊँगा, आपकी यहाँ जाऊँगा, आपकी ये खाऊँगा, ऐसा आप सोचते रहते हैं। और अगर इस उंगली के पास कहीं पर भी कोई सीधी रेखा है और उस रेखा के नीचे यव बनता है, यव बनता है दोस्तों, अगर रेखा के नीचे यव बनता है या रेखा के नीचे सितारा बनता है तो ये बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में अपना जीवन ज़बरदस्ती से जीते हैं। जैसे ज़बरदस्ती क्या हुआ, जैसे उन्होंने सोचा कि अपना काम ही करना है, काम ना चले, काम कितनी भी दिक्कत आए फिर भी वो यही सोचते रहते हैं कि मुझे तो अपना ही काम करना है ना। मज़े की बात, चाहे उनको कितनी भी बढ़िया जॉब मिल जाए, ऐसी भी जॉब जिसमें लाख रुपए महीने कमाते हो, लेकिन वो कहेगा नहीं, मुझे तो अपना काम करना है ना। गुप्त बात आगे सुनिए। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर एक रेखा ऐसे हो जिसे शुक्र बंधनी रेखा कहते हैं, और ये रेखा अगर किसी के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति के गुप्तांग पर तिल होता है, उसकी गुप्त जगह पर, बाथरूम की जगह पर तिल होता है, और वो व्यक्ति अय्याश प्रवृत्ति का होता है। वो हमेशा इसी चक्कर में रहता है कि कुछ ऐसा एंजॉय हो जाए, कुछ ऐसा सेक्स हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए। जिस व्यक्ति के शुक्र बंधनी रेखा होती है, ये वाली होती है, वो आदमी जो है अपनी लाइफ में बिल्कुल अय्याश प्रवृत्ति का होता है, उसके गुप्तांग पर तिल होता है, उसके दिमाग में हमेशा ज़्यादातर गंदी सोच रहती है।
अगर ये है और ये भी ऊंचा है तो ज़्यादा होता है, फिर 2 तिल भी हो सकते हैं। अगर ये भी ऊंचा है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ज़्यादातर वासना रहती है और ज़्यादातर वासना के चक्कर में वो व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये वाला माउस बड़ा है और उसके अलावा ये भी चंद्रमा भी बड़ा है, तो याद रखना उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। सभी लोग ये कहेंगे कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। अगर शादी नहीं हुई तो आप उसको कह सकते हैं कि ऐसी पत्नी तेरी आएगी जो लोग कहेंगे यार बड़ी सुंदर बीवी है आपकी। और सिर्फ एक ही बड़ा है, ये बड़ा है और ये भी उतना बड़ा नहीं है माउंट, तो इसका मतलब है कि उसकी पत्नी उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी आएगी, उससे ज़्यादा अच्छी होगी, उससे ज़्यादा समझदार होगी और हर चीज़ में उसे ऐसा लगेगा जैसे पत्नी मुझसे कुछ ज़्यादा ही समझदार है। एक बात और है, अगर आपके हाथ में यहाँ पर अंगूठे के बीच में गोल चक्कर है, ये गोल चक्कर बताता है कि आप अपनी पत्नी की वजह से माला माल बनेंगे। अगर आपको अपनी पत्नी पर विश्वास है तो इसका मतलब है कि आपकी पत्नी जो है आपके लिए लकी है और आप उसका आदर सत्कार करते तो समझो कि आपने अपने घर में लक्ष्मी का वास कर लिया। चलिए दोस्तों और बताते हैं, अगर आपके लेफ्ट हैंड में यहाँ से यहाँ तक भाग्य रेखा है और इसके साथ यहाँ से यहाँ तक आधी भाग्य रेखा तक आपके हाथ में एक सूर्य रेखा भी है, तो इसका मतलब है आपका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपको उच्च श्रेणी का मानेंगे, ऊंची श्रेणी का मानेंगे और उसके बावजूद भी आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसी बातें होंगी कि उन बातों के हिसाब से आप अपनी लाइफ को ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपके जीवन में सब कुछ है, अच्छे से अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको विशेष बनाता है। कहते हैं भाग्य रेखा अच्छी हो, सूर्य रेखा आधे तक हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं कि मेहनत का रंग दुनिया देखती है कि वास्तव में इस व्यक्ति ने अपने जीवन में वो सब पा लिया जिसके लिए सारे लोग सोचते रहते हैं। आपके जीवन में तो यूँ एक बात और भी है, कहते हैं अगर आपके जीवन में सुख है तो कोई माई का लाल आपको दुखी नहीं कर सकता, और अगर आपकी लाइफ में दुख है तो कोई माई का लाल आपको सुखी नहीं कर सकता। अगर आपके हाथ में बहुत अधिक रेखाएं हैं तो आप किसी न किसी बात को लेकर बड़े ही परेशान रहेंगे, चाहे अपने स्वास्थ्य को लेके, चाहे अपने पैसे को लेके, चाहे अपने रिलेशन को लेके, चाहे अपने पत्नी के रिलेशन को लेके, चाहे मामा के साथ, चाहे चाचा के साथ या किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ कानूनी झड़प का योग बनता है। कहते हैं दोस्तों किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर तेल आ जाए तो शुभ होता है, लेकिन तेल अगर किसी रेखा पे आ जाए तो मनुष्य होता है, अशुभ होता है। उसी रेखा का दोष उसकी लाइफ में लग जाता है। कहा जाता है किसी का अंगूठा बहुत ज़्यादा दबता नहीं है, बहुत पीछे तक नहीं जाता, ऐसे व्यक्ति की कमर पर तिल होता है। और कहते हैं ऐसे व्यक्ति की कमर पर तिल राइट साइड की तरफ हो तो उसका जीवन पत्नी के बाद बदलता है, और लेफ़्ट साइड की हो तो ऐसा व्यक्ति का जीवन माता पिता के कारण बदलता है। अगर ऐसे व्यक्ति की अंगूठा ज़्यादा सख्त है, हार्ड है, पीछे नहीं जाता है, तो ये अंगूठा ये भी दर्शाता है कि आप फैमिली के पप्पू हैं, जैसे मम्मी पापा के बहुत लाडले हैं और हमेशा मम्मी पापा की तारीफ़ करते हैं, मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा वैसे, मेरी मम्मी ऐसे, मेरी मम्मी वैसे। ऐसे नेचर के व्यक्ति हैं और आप हमेशा शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स के गोदी में रहते हैं और पेरेंट्स की तारीफ़ करते हैं कि देखो मेरी माँ ने ऐसे कहा था, मेरे पापा ने ऐसे कहा था, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का लाइफ जो है ज़्यादातर जीवन में अशुभ रहता है, खुशहाल नहीं रहता है। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में कुछ न कुछ अड़चनों का योग बना ही रहता है। चलिए दोस्तों आगे और बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके जीवन में एक और सबसे बड़ी बात है। कहते हैं आपके जीवन में अगर आपके हाथ में
कहीं पर भी कुछ रेखा डबल है, कोई भी रेखा डबल है, अगर आपके दोनों हाथों में कहीं भी कोई भी रेखा डबल है तो वो एक क्रेडिट बताती है कि आपके जीवन में आपको हर चीज़ का मुनाफा मिलेगा, लेकिन डबल पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे कहते हैं एक ही चीज़ के 2 बार पैसे दे दिए, एक ही चीज़ के 3 बार पैसे दे दिए, एक ही चीज़ के 4 बार पैसे दे दिए और कोई आपको लूट रहा है, चाहे कपड़े वाला चाहे कोई भी, लेकिन आप घबराए नहीं, आपको कोई लूटने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा का हाथ रहता है और जिसके ऊपर भगवान का हाथ रहता है उसे कौन लूट सकता है। कहते हैं दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के हाथ में उंगलियां जो है चोंचदार हो, नोकदार हो, ऐसे व्यक्ति घर के सरताज होते हैं। उसको ऐसे व्यक्ति को सभी लोग घर में अच्छा मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को सभी लोग शुभ मानते हैं और ऐसे व्यक्तियों की 100 कोस तक तारीफ होती है। कहते हैं दोस्तों, किसी की आंखें ब्राउन हो, ब्लैक ना हो, ब्राउन हो, गर्दन लंबी हो, बाल अच्छे हो, उसे बहुत सारी प्रेमिकाओं का सुख रहता है। अगर किसी महिला की आंखें ब्राउन हो, बाल बहुत मुलायम हो और रंग गोरा हो, ऐसी महिला के बहुत सारे फ्रेंड होते हैं। कहते हैं ऐसी महिलाएं जिनका रंग सांवला हो, स्किन हार्ड हो और नैन नक्श तीखा हो, तो ऐसी महिलाएं जो है अपनी लाइफ में प्रेम के बिना नहीं रह सकती हैं। कहते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी लाइफ में खुशहाल जीवन हो, जिनके जीवन में कुछ ना कुछ अलग टाइप हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में सब कुछ दूसरों को सरेंडर करके चलते हैं। दूसरों को कहते हैं ये जो चाहे, ये जो करे, ये जो बोले, ये जो बताएं। ऐसी लाइफ उन लोगों की होती है। लाइफ तो दोस्तों और भी बड़ी सारी होती है, क्योंकि अब हम आपको रोज़ एक टिप्स देंगे और वो टिप्स होगा आपकी ज्योतिष रेखा पर, आपकी हस्त रेखा पर, और हम ये भी आपको एक दिन ज़रूर बताएंगे कि हाथ क्यों दिखाना चाहिए, हाथ दिखाने के लाभ क्या हैं, हाथ दिखाने के नुकसान क्या हैं, कुंडली दिखाने के लाभ क्या हैं, कुंडली दिखाने से क्या हो जाता है, कुंडली के फ़ायदे क्या हैं, कुंडली का असर कब तक हमारे जीवन पर होता है, क्या हमारे जीवन में कुंडली का इफ़ेक्ट मरने के बाद भी होता है, क्या हमारे जीवन में कुंडली का इफ़ेक्ट हमारे दोस्तों पर भी होता है, क्या हमारे दोस्तों पे हमारी कुंडली का इफ़ेक्ट हमारे जो पालतू पशु हैं उन पर भी होता है, क्या हमारी कुंडली का इफ़ेक्ट हमें बड़ा आदमी बनाता है, क्या हमारी कुंडली का इफ़ेक्ट हमें जीरो के चारों तरफ घुमाता है। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन हमारे साथ जुड़े हैं और क्या जानना चाहते हैं। हेलो, तो दोस्तों देखा आज कॉलर ही नहीं है हमारे पास, है ना मज़े की बात। हम कॉल लेना चाहते हैं लेकिन कॉल नहीं है, तो अब चलिए अब हम कॉल लेंगे भी नहीं। तो हम आपको बता दें, हमारी चर्चा चल रही थी कि ज्योतिष के हिसाब से हाथ क्यों दिखाना चाहिए। देखो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा जो जीवन है वो घटनाओं का जीवन है। हमारे जीवन में कब क्या घटना हो जाए हमें नहीं पता, हमारे जीवन में कब क्या चीज़ घटित हो जाए हमें नहीं पता। ये घटनाओं का शहर है और घटनाओं के शहर में हाथ आपकी रक्षा करते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले अगर आप गिरते हैं तो क्या कोशिश करते हैं कि हाथ के सहारे से बचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई खाने की चीज़ चाहिए या कुछ भी अच्छा लगे तो आप उसको हाथों से पकड़ते हैं या उंगली के इशारे से कहते हैं कि एक और दे दो, है ना। क्या आप जानते हैं कि अगर ज्योतिष जीवन में ना हो तो आप कैसे जिएंगे। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तत्व श्री गुरुवे नमः। ये क्या बात है, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन आज हम ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपके हाथ में रेखाएं नहीं हो, अगर आपकी रेखाएं ना बताती हो, अगर आपको अपनी रेखाओं के बारे में जानने की नॉलेज नहीं है या कोई आपको ठीक से नहीं बता पाता है, तो आप भ्रमित हो जाते हैं, जीवन में भ्रम से अटक जाते हैं। आपकी कुंडली में ये भी लिखा होता है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, आपकी जन्म पत्री में आपके हाथ में ये भी लिखा होता है कि आप किसी ठगी का शिकार हो रहे हैं। आपका हाथ कितना भी मज़ेदार हो, आप चाल चलन से कैसे भी हों, परंतु आपके जीवन में आपको सिर्फ और सिर्फ धोते का जीवन लिखा है
और धोती का जीवन जो भी होता है, धोती का मतलब क्या है? धोती सोच कर देखो, धो और ती दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, दोनों को जोड़ो तो धोती बनता है। और धोती जो लाइफ में पहनी जाती है, उससे ज़्यादा रिलैक्सेबल लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आपकी लाइफ में सबसे बड़ी कोई बात है, सबसे अच्छा रिलैक्स मिलता है, सबसे अच्छा जीवन मिलता है, तो धोती पहनने से मिलता है। और धोती आपकी लाइफ में सबसे सॉफ्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि बैठे कि जिप फट गई पैंट की, ऐसा है कि ज़्यादा टाइट रहा तो पैंट का बटन टूट गया, ऐसा रहा है कि ज़्यादातर बैठ गए तो पीछे से जिप वो सिलाई फट गई। और जब आपके जीवन में पैंट के इतने नुकसान हैं तो पहनते क्यों हैं? पैंट हिंदी में बोले तो पतलून, समझ गए दोस्तों। अब जीवन में पैंट आप पहनते हैं, पैंट के कितने नुकसान हैं कि पैंट से आपकी जांघें लग सकती हैं, आपकी जांघों में घाव हो सकते हैं। पैंट है, पैंट के कारण आपके पेट की जो मांस की थैली है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। पैंट अगर आप ज़्यादातर पहनते हैं तो आपके जीवन में कुछ न कुछ इस तरह का जीवन होता है कि आप चाहे कैसे भी हैं, चाहे कैसा भी सोचते हैं, फिर भी आपका सारा का सारा जीवन उसी के बारे में सोचता है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में धोती पहनना सबसे ज़्यादा शुभ है, और आपके जीवन में धोती पहनना या लुंगी पहनना आपके जीवन में उससे भी ज़्यादा शुभ है। आपने देखा होगा साउथ में लोग लुंगी धारण करते हैं। आप लोगों को बड़ी हंसी आती है, अरे लुंगी पहन के घूम रहा है, लेकिन उन लोगों को आपका पहनावा देख के ऐसा लगता है कि जैसे आप हंस रहे उन पर, वो हंस रहे आप पर। आपके जीवन में एक्चुअली बात क्या है, तकरार क्या है, जीवन कैसा है? जीवन में वो है, सबसे बड़ा मंत्र है जीवन का, ध्यान से सुन लो। कहते हैं कपड़ा वो पहनूं जो दूसरा कहे कि यार क्या कपड़े पहने हैं। खाना वो खाओ जो अपना मन करता है, खाना खाने के लिए सोचता है कि यार खाना ही है, क्या खाना खाया है, क्या खाने में क्या बात है। अगर आप खाना अपनी मर्जी का खाते हैं, अगर आप कपड़ा दूसरे का पहनते हैं, तो आप हमेशा फेमस पर्सनैलिटी रहते हैं। आप ऐसी पर्सनैलिटी रहते हैं जिससे कभी कोई भूलता नहीं है। क्या आपने कभी जीवन में सोचा है कि आप टीवी में आते हैं या जो टीवी में कलाकार आते हैं, आप उन्हें कितना ध्यान से देखते हैं, कितना सोचते हैं उनके बारे में, वो किस तरह का भंदा मजाक करते हैं, किस तरह का अच्छा मजाक करते हैं, किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। ये सारी बातें तो आपके जीवन में कंबल में लिपटी हुई हैं। और ये भी बात है कि जैसे जैसे आपका जीवन कंबल से, कपड़ों से दूर होता जाता है, आपकी सोच भी बदलती जाती है। आप शादी के बाद अगर किसी पूजा पाठ में, किसी संस्थान में जाएंगे तो वो आपसे हो सकता है आपकी किसी बात से नाराज़ हो, और हो सकता है किसी बात से बहुत खुश हो। कहते हैं जब कोई किसी के लिए बहुत खुश होता है तो उसका वर्ल्ड में नाम होता है, और जब कोई किसी के लिए बहुत नाराज़ होता है, बहुत परेशान होता है, उसका अपना नाम भी धूल में मिल जाता है। वो अपने नाम को भी संभाल नहीं पाते हैं, और उनका जीवन ऐसे हो जाता है जैसे जीवन आया और गया एक ही जैसी बात है। आपने कभी सोचा है जीवन में ज़िंदगी की कला क्या होती है? ज़िंदगी की वो कला होती है जिसको जीने के लिए आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन जिया नहीं जाता। ज़िंदगी ऐसे हो जाती है जैसे जीने की कोशिश भी की और जिया नहीं गया। और जब किसी चीज़ के लिए जिया ही नहीं गया तो आप सोचो कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सारा का सारा जीवन आप लोगों पर डिपेंडेंट है कि आप कैसे जिए, क्या करें, क्या मेहनत करें, क्या मेहनत का फल मिलेगा, क्या मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। ये सब चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ अपना प्रभाव दिखाती हैं, और जब चीज़ें अपना जीवन का प्रभाव दिखाती हैं तो आदमी कुछ भी करे उसका रिजल्ट उसके सामने आता है। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी और बात हो जाए। छोटी सी बात क्या है कि आपके जीवन में छोटा सा भी चेंज लाइफ का बड़ा चेंज बन सकता है। क्या है छोटा सा चेंज? देखो, आप कितनी भी मेहनत करते हैं,
मेहनत का आपको उतना फल मिलता है जो पहले डिसाइड हुआ कि भाई हम तुम्हें 12,000 रुपये तनख्वाह देंगे, भाई हम 13,000 रुपये तनख्वाह देंगे, भाई हम 10,000 रुपये तनख्वाह देंगे। जो आपका पहले से फिक्स है, जो पहले से डिजाइन है, जो पहले से तैयार है कि ये चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हो कि वो डिसाइड भी आपने किया है, उसके बारे में सोचा भी आपने है, और बाद में आप ही ऐसा सोचते हो कि यार मैं बड़ा दुखी हूँ, इससे मेरा खर्चा नहीं चलता, इससे मेरी कमाई नहीं होती, मैं इसके लिए क्या करूँ। आपकी कमाई नहीं होती उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु आपके जीवन में जो अच्छाई है उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको जीवन में अच्छाई के लिए जीना है, और अच्छाई के लिए जीने के लिए आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप अच्छे काम करते जाइए। अच्छे काम करने से जीवन अच्छा भी होगा, जीवन खुशहाल भी होगा, और जीवन में बहुत सारे ऐसे मधुर सपने आएंगे कि आपको लगे कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। देखो दोस्तों, आप दूसरे को देखकर बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसने बोला है, उसने कहा मेरे बच्चे की कसम पी ले यार, उसने, तब आप पी लेते हैं है ना। ऐसे ही शराब है, यार मेरा बर्थडे है यार, आज मेरा दिल कर रहा है, तो मेरा भाई नहीं है यार, तो मुझे प्यार नहीं करता, तो वो भी पी लेता है, तो वो भी शराब भी आप पी लेते हैं। गुटखा है, आप खड़े हैं दोस्त के पास, अरे यार थोड़ा सा चक्कर दे, अरे नहीं यार, अरे थोड़ा सा लेके देख यार, कौन सा नशा हो जाएगा, कौन सा, मैं तुझे रोज़ कह रहा हूँ। बुरी आदतें तो देख कर भी लग जाती हैं कि 4 जने जुआ खेल रहे हैं और आप वहाँ खड़े हैं और एक आदमी जीतता जा रहा है, तो आपके मन में आ रहा है यार मैं भी खेलता तो शायद क्या पता मैं भी जीत जाता। आप किसी भी लत को देख कर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 50 का शतक था, 50 साल की उम्र के लोग थे आज से 50 साल पीछे, तब इतना झंझट, इतना कलेश, इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हम तुम्हारे और हमारे बीच में मोबाइल नहीं था। दोस्तों, मोबाइल एक ऐसी लत लग गई है, एक ऐसी चिपक लग गई है, एक ऐसा गोंद है उसमें, ऐसा फिक्स पॉइंट है कि आप जीवन में कुछ भी कर लो आपको मोबाइल की याद आती है, क्योंकि मोबाइल जो एक चीज़ है उसने दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आप जानते हो मोबाइल जो है हमारे जीवन में सभी का गुनहगार है। कितना बड़ा गुनहगार है कि कई बहुत सारे कंपनी को तो वो खा गया है, अब आपको खाने में लगा है। क्या है, कैसे खा गया? कभी आपने कोडैक की फिल्म का नाम सुना होगा। कोडैक की रील आती थी, कोडैक का फिल्म आता था, कोडैक का कागज़ आता था, सब खत्म हो गया क्योंकि मोबाइल ख़त्म हो गया। मोबाइल ने कैमरे को खा लिया। हर मोबाइल में कैमरा है, हर मोबाइल में ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं, कहीं भी गाना सुन लो, कहीं भी फ़ोटो निकाल लो, कहीं फ़ोटो अच्छी नहीं है डिलीट कर दो और अपने घर जाके प्रिंटर से अपना फ़ोटो निकालो। कितना आसान हो गया है, कितना इजी हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन ऐसा होता? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में ऐसा भी कुछ हो सकता था? लेकिन मोबाइल ने सब कुछ करके दिखा दिया, और मोबाइल ने ऐसा कुछ करके दिखा दिया कि आपका टेप रिकॉर्डर को खा गया आपके मनोरंजन को, सब चीज़ों को खा गया, आपके खेल को खा गया, सब चीज़ों को उसने अपने कब्जे में ले लिया। आप सोचो कितना मोबाइल पावरफुल है। आज आपके बच्चे को मोबाइल ने अपने कब्जे में कर रखा है कि वो बच्चा जब भी ताक झांक करता है, सोचता है, तो ये सोचता है कैसे मेरे हाथ में मोबाइल आ जाए, है ना। आज आपकी बीवी को मोबाइल ने कैप्चर कर लिया है। आपकी पत्नी मोबाइल में लगी रहती है, देखती रहती है, फ़ोटो देखती है, सोचती रहती है। आपके मोबाइल ने आपकी पत्नी पर भी हाथ रख दिया है। उनको तो छोड़िए, आपके घर के बुढ़े बुढ़ियाओं को भी मोबाइल ने कब्जे में कर लिया है। आज वो भी पूछ लेते हैं, बेटे तू कहाँ पे है, मेरा दिल कर रहा था बात करने का, है ना। आज दोस्तों को भी देखिए कि वो भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। शादी के कार्ड पर भी मोबाइल ने कब्जा कर लिया। अब वेडिंग का जो काम है 50-50 रह गया। पहले ये भी एक काम था कि शादी का कार्ड सेलेक्ट करो, फिर शादी का कार्ड लेने जाओ, फिर देखने जाओ, फिर कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं वो भी देखो। आप सोचिए मोबाइल ने आपको जीवन में क्या दे दिया। लेकिन
मोबाइल एक ऐसा ऑफिस है जो 24 आवर्स चालू रहता है, जिसमें 24 घंटे आप अपने ऑफिस से जुड़े रहते हैं, जिसकी बदौलत आपकी सिक्योरिटी भी रहती है, जिसकी बदौलत आप किसी की आवाज़ टेप कर कर किसी को सुना भी सकते हैं, आप किसी को ब्लैकमेल भी करते हैं, आप किसी से ब्लैकमेल होते भी हैं, आप किसी से अपशब्द सुनते हैं, आप किसी को अपशब्द सुनाते भी हैं। क्या क्या गजब का है मोबाइल, है मज़े की बात। आपके हाथ में हमेशा सिक्योरिटी रहती है। आपको कोई चीट करे, आपके साथ कोई वारदात हो जाए तो आप तुरंत पुलिस को बुला सकते हैं, तुरंत एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। क्या चीज़ है मोबाइल। मोबाइल ने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छीनी हैं तो बहुत सारी चीज़ें दे भी हैं। खुशियों का एक बंच है मोबाइल। याद रखना, कहते हैं जीवन में जो सबसे ज़्यादा देता है वो सबसे ज़्यादा लेता भी है, और जो लेता है वो सबसे ज़्यादा देता भी है। और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप किसी को मोबाइल दे रहे हैं, क्योंकि मोबाइल हमेशा उसके हाथ में रहेगा। मोबाइल हमेशा जब भी वो देखेगा तो आपको याद करेगा। मोबाइल एक ऐसा गिफ्ट है जो वाकई में सराहनीय है, जो वाकई में एक ऐसा है कि जिसमें पूजा पाठ का कोई भी ध्यान मंत्र सुन सकते हो, आशु भाई को देख सकते हो, अपने गुरु को देख सकते हो, अपने ज़िंदगी की कोई भी इतिहास को देख सकते हो। सारी स्टेशनरी को, सारी किताबों को खा गया है मोबाइल। अब आपको दुनिया में कहीं जाकर किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से हो जाता है। आप किसी भी देश में जाते हैं, हिंदी टू जापान हिंदी, टू इंग्लिश हिंदी, तो तुर्की वगैरह जो भी है सब भाषाओं को ट्रांसलेट करता है। आपको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्स को भी खा गया है मोबाइल। अब आपको बटुआ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ उसमें अपना पे कार्ड जो भी है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संपत्ति अपनी जेब में रख सकते हैं। आज के लिए दोस्तों प्रोग्राम सिर्फ इतना ही। कल फिर मिल सकते हैं खूबसूरती के साथ। नमस्कार।